हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कैसे बनते हैं। अर्ध स्वर एक तो या होता है, दूसरा वा होता है। या और वा ये अर्ध स्वर होते हैं। जब क्या हो, या वा को बोलने में स्वर से थोड़ा अधिक किंतु अन्य व्यंजनों से थोड़ा कम समय लगता है, उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर जैसे या है तो या किससे बनेगा मिलकर, तो ई प्लस असमान स्वर। अगर हम ई बनाते हैं और प्लस किसका करते हैं, असमान स्वर। कोई भी स्वर हो सकता है, उसे मिला दीजिएगा तो या बन जाएगा। जैसे ई प्लस आ तो या। इसी तरीके से आप देखेंगे ये बड़ी ई है, प्लस इसमें भी असमान स्वर लगा दे तब भी या बनेगा। असमान स्वर कोई भी हो इज इक्वल टू या बन जाएगा। क्या बनेगा, या बनेगा। इसी तरीके से वा जो होता है उसे कैसे बनाएंगे, वा के लिए उ, वा होता है, इसीलिए यहां पर उ है और प्लस क्या कर देंगे, कोई भी एक स्वर होगा, असमान स्वर होगा, मतलब उ नहीं होके दूसरा कोई भी स्वर है तो उससे क्या बन जाएगा, उआ बन जाएगा। उआ, उ प्लस आ, उआ। इसी तरीके से चाहे वो बड़ा वाला उ हो तब भी असमान स्वर होगा और इस असमान स्वर से मिलकर ही उआ बनता है। तो ये जो या और वा, यब, ये जो है ये आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। अब बात उठती है संस्कृत में कितने अर्धस्वर होते हैं। आपके हिंदी वर्णमाला में मान लिया 2 अर्धस्वर हैं, तो संस्कृत में स्वरों से जन्म लेने के कारण व्यंजन वर्णों में समाहित चारों अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर कहते हैं। संस्कृत में चारों जो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे या, वा, रा, ला, यवरल। ये अगर संस्कृत की बात, यहां तो हिंदी वर्णमाला में तो 2 ही अर्धस्वर है, लेकिन बात है संस्कृत में कितने अर्धस्वर हैं, तब बात की है। संस्कृत में चारों ही अंतःस्थ व्यंजन जो हैं, वो चारों अंतःस्थ व्यंजन जो हैं वो अर्धस्वर होते हैं, क्योंकि स्वरों से जन्म लेने के कारण व्यंजन वर्णों में समाहित चारों ही वर्ण, जैसे ये या है, या व रल, इस तरीके से यारा लाला होता है, लेकिन मैं यवरल लिख रहा हूं जिससे आसानी से या वा और राला। यहां क्या है, या जो होता है वो किससे बनता है, अभी मैंने बताया ई हो चाहे बड़ी ई हो, इसमें क्या है, असमान स्वर मिला देने पर या बनता है। वहीं उ और उ मिला दीजिएगा और प्लस कोई भी असमान स्वर होगा तो वहां क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। अब बात आती रा की, तो रा किससे बनेगा, एक तो री है और प्लस कोई भी असमान स्वर हो जाएगा तो रा बन जाएगा, री। आसमान स्वर मिला दीजिए रा। वहीं ला है तो ली, आप किसका यूज करेंगे, लिरी का, ये लिरी। इसके साथ साथ एक और ली है, ये वाला, तो ये दोनों के साथ में एक असमान स्वर मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ला बन जाएगा। क्योंकि स्वरों से जन्म लेने के कारण व्यंजन वर्णों में समाहित उक्त चारों ही
वर्ण य व र ल या य र ल व को अर्धस्वर कहा जाता है, तो इसीलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। और यही कारण है कि ये अर्धस्वर क्यों कहलाते हैं, जबकि अंतःस्थ व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो होती है वो स्वरों के मेल से होती है या स्वरों से इनका जन्म होता है। इसलिए य व र ल को संस्कृत में हम चारों को अर्धस्वर कहते हैं, जबकि यहाँ य और व को हम हिंदी में अर्धस्वर कहते हैं। तो इस तरीके से आपने कंफ्यूजन को दूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।